तो एपिसोड 33 की शुरुआत मिल्की वे, ओस्मान, अयान, निहात और मुजफ्फर से होती है। वो मिलकर खाना बनाते हैं। फिर अयान ओस्मान से कहती है, भाई तुम ज्यादा काम मत करो, तुम एक एक्टर हो, ज्यादा काम किया तो तुम थक जाओगे भाई। तो मुजफ्फर कहता है, अरे ऐसे कैसे ओस्मान, ओस्मान तो एक प्रोफेशनल आदमी है, पहले उसका बिजनेस आता है फिर एक्टिंग आती है, उसे ये काम करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ओस्मान कहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं दोनों भी काम एक साथ नहीं संभाल सकता। तो निहात कहता है, देखो मिल्की बे, फिर तो कल मुझे इन लोगों की हेल्प करने जाना ही पड़ेगा। तो मिल्की बे कहती है, ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो ये सब सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो जान के घर पर पहुंच जाती है तो पोलन उसे वेलकम करती है। फिर आइलिन पोलन से पूछती है, क्या एमरी आ गया क्या? तो पोलन कहती है, नहीं वो नहीं आया, पर शायद जान थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो आइलिन कहती है, जान नहीं आने वाला है, वो आज रात वहीं पर रुकने वाला है क्योंकि फिर से शूटिंग है। तो पोलन कहती है, अच्छा जब तुम वापस आ सकती हो तो वो क्यों वापस नहीं आ सकता? वेल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो वही डिसाइड करता है। तो आइलिन कहती है, अरे मैं इसलिए आ गई क्योंकि वो लोग टेंट में रुकने वाले थे, मैं वहाँ नहीं रुक सकती। पर तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अगर तुम वहाँ चली गई तो तुम और जान एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर सकते हो, लेकिन शायद तुम्हारी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है। तो पोलन कहती है, हमारा रिश्ता तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड था आइलिन, और मुझे लगता है कि अब वो मेरे पास आना नहीं चाहता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ बार बार सनम जान की नकल करती है और जेजे उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो पोलन से कहती है, पोलन तुम तो इतनी समझदार हो ना, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो पोलन कहती है, जान ऐसा ही है, उसे फ्रीडम बहुत पसंद है, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो ना चाहे। तो आइलिन कहती है, लेकिन कोई लड़की है जो तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ रही है, उसके बारे में तुम क्या कहोगी? सच कहूँ तो अगर तुम्हारे जगह पर मैं होती तो मैं ऐसा नहीं होने देती। वो लड़की वो हेल्पर है ना, वो सनम। तो पोलन कहती है, आइलिन कुछ भी मत कहो। तो आइलिन कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो लड़की सनम वो हाथ धोकर मिस्टर जान के पीछे पड़ी है। तो पोलन कहती है, आइलिन जान के इर्द गिर्द तो हमेशा औरतें रही है, लेकिन ये बात कभी भी हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं रही है। तो आइलिन कहती है, पोलन जान को इतनी फ्रीडम देना सही नहीं है, वो एक मर्द है और एक मर्द पर कंट्रोल हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसने उस दिन भी पार्टी में सनम का हाथ पकड़ा था। तो पोलन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो किसी के भी पास चला जाए पर लौट के मेरे ही पास वो वापस आएगा, देखना तुम। तो आइलिन कहती है, जरूर आता होगा डियर, पर क्या ये वही जान है? और वैसे भी सनम एक चालाक लड़की है, उसकी नज़र जान के पैसों पर है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, वरना वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। फिर सीन मुजफ्फर, ओस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है। वो सारा सामान वैन में रख देते हैं। फिर ओस्मान कहता है, अरे हम जा ही रहे हैं तो लायला को भी साथ में ले लेते हैं। तो मुजफ्फर कहता है, देखो ओस्मान, लायला अपने बॉस के साथ ही आएगी। मुझे समझ में नहीं आता, सारे बॉसेस को हमारे मोहल्ले की ही लड़कियां क्यों पसंद आती है? दूसरे मोहल्ले में भी तो लड़कियां हैं, वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों आ जाते हैं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो अयान कहती है, चलो अब बस करो, लेट हो रहा है। फिर वो चले जाते हैं। फिर सीन पोलैंड पर शिफ्ट होता है। वो बहुत बुरा फील करती है, इसलिए वो घूमने चली जाती है। फिर एमरे वहाँ आ जाता है तो आइलिन उससे भी जान और सनम के अफेयर के बारे में बोलकर भड़काती है, पर वो मानता नहीं है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो घर आकर कहती है, माँ पापा, सनम नहीं आने वाली है आज, वो आज रात वहीं पर रुकने वाली है। तो मिल्की वे कहती है, मुझे अभी के अभी वीडियो कॉल करना है, उसे लगा के दो फोन मुझे अभी के अभी। तो लायला फिर सनम को वीडियो कॉल करती है। तो मिल्की वे कहती है, अरे सनम अभी के अभी घर आओ, मैं तुम्हें वहाँ नहीं रुकने दूंगी। तो सनम कहती है, अरे नहीं माँ, ये मेरा काम है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं आ सकती, और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, देखो यहाँ पर ओस्मान, अयान सब है मेरे साथ।
तो मिल्की वे कहती है, हाँ बेटा, पर फिर भी मैं तुम्हें वहां पर अकेले नहीं छोड़ सकती। इतने में ही पीछे से जान आ जाता है और कहता है, कैसी हैं आप मैडम? तो मिल्की वे कहती है, अरे मिस्टर जान, आप देखिए, मैंने सनम को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है। तो मिस्टर जान कहता है, आप फिक्र मत करिए मैम, मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर वो फ़ोन रख देते हैं। फिर रात हो जाती है और सब लोग मस्त मस्त सैंडविच खाते हैं। फिर सब लोग टेंट में चले जाते हैं और जान सनम के टेंट के बाहर आता है उससे मिलने के लिए। तो मुजफ्फर उसे कहता है, रुको रुको रुको, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई। इतने में ही मुज्जो की बकवास सुनकर सनम बाहर आ जाती है और जबरदस्त को वहां से भगा देती है। फिर जान सनम से कहता है, क्या ये भी तुम्हें चाहता है क्या? तो सनम कहती है, हाँ, वो तो बचपन से ही मेरे पीछे पड़ा है। तो जान कहता है, सनम क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे सब लोग हमें घूर रहे हैं। तो जान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम वॉक पर चले? तो सनम कहती है, हाँ ठीक है, चलते हैं। फिर वो वॉक पर जा ही रहे होते हैं कि डेरेन जोर जोर से बच्चे की तरह चिल्लाकर बाहर आती है और कहती है, आउच, मुझे बचाओ, यहाँ पर कीड़े हैं मिस्टर जान, बचाइए प्लीज, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। तो जान टेंट में देखता है और कहता है, अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है डेरेन। तो डेरेन कहती है, अच्छे से देखिए, वो कीड़ा काफी खतरनाक और बड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर जान, वो मुझे खा ना जाए। तो जान कहता है, देखो डेरेन, कुछ नहीं है, रिलैक्स करो, सो जाओ प्लीज, जाओ सो जाओ। फिर डेरेन की इस हरकत के वजह से सब जग जाते हैं, इसलिए जान सनम को लेकर वॉक पर नहीं जा पाता है। फिर रात में जान सनम को फ़ोन करता है तो वो जैसे ही टेंट के बाहर आती है, मुजफ्फर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो सनम उस पर चिल्लाती है तो वो टेंट में वापस चला जाता है। फिर सनम फ़ोन उठा लेती है तो जान कहता है, क्या हुआ सनम, सो गई हो क्या? तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर जान, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो जान कहता है, अच्छा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं समुंदर के किनारे पर आ गया, मैं आज रात यहीं पर सोऊंगा। तो सनम कहती है, ठीक है, अच्छा, तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। फिर सनम जैसे ही फ़ोन रखकर टेंट के पास जाती है तो जबरदस्त वापस आ जाता है। तो वो कहती है, यार तुम सोते क्यों नहीं हो, सो जाओ प्लीज़, मुजफ्फर सो जाओ। और ऐसा कहकर सनम अपने टेंट में चली जाती है और अयान से कहती है, अयान उठो उठो प्लीज़, मैं मिस्टर जान के पास जा रही हूँ, तुम्हें बस मुजफ्फर को तब तक के लिए संभालना पड़ेगा। तो अयान कहती है, ठीक है, तो फिर मैं उसे टॉयलेट के लिए लेकर जाती हूँ, तब तक तुम निकल जाना। फिर अयान जबरदस्त के पास जाती है और कहती है, मुझे उठो, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो दोनों भी टॉयलेट के लिए निकल जाते हैं और फिर सनम उनके जाते ही मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सनम बीच पर पहुंचकर जान को छिप छिप कर देखती है तो जान उसे देख लेता है। वो पूछता है, सनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सनम कहती है, वो मैं बस आपको 5 मिनट के लिए देखने आई थी, मैंने देख लिया, अब मैं चलती हूँ। तो जान कहता है, अरे सनम रुको प्लीज़, यहाँ से मत जाओ प्लीज़, हम बात करते हैं, चलो। फिर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। तो जान सनम से कहता है, जानती हो सनम, मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुमसे कुछ भी कहा तो तुम गलत समझ लोगी और फिर चली जाओगी और फिर कभी नहीं आओगी। तो सनम कहती है, मिस्टर जान, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। तो जान कहता है, ठीक है, छोड़ो भी वो बातें, चलो लेट जाते हैं। फिर वो दोनों भी झूले पर लेट जाते हैं। तो सनम आसमान की ओर देखकर कहती है, मिस्टर जान, क्या आपका इन सब में से कोई स्पेशल स्टार है? तो जान कहता है, नहीं, पर तुम्हारा ज़रूर कोई है, क्या तुम मुझे बताओगी? तो सनम कहती है, हाँ, मेरा फेवरेट स्टार दरअसल ओरियो है। दरअसल उसकी एक कहानी है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम आर्टिमस था। वो बहुत ही फेमस आर्चर थी। आर्टिमस वो ओरियन से प्यार करती थी, लेकिन ओरियन के भाई को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो आर्टिमस को फंसाने के लिए प्लान बनाता है और उसके बाद वो आर्टिमस को एक कंपटीशन के लिए फोर्स करता है। कंपटीशन के दौरान वो आर्टिमस को एक टास्क देता है। उसे समंदर के बीचों बीच एक पॉइंट दिया जाता है जो कि बताया जाता है कि वो एक रॉब है, पर वो रॉब नहीं होता है, वो ओरियन होता है।
आर्टिमस को आसमान की तरफ देखकर शूट करने को कहा जाता है और आर्टिमस अनजाने में ओरियन के दिल पर शूट कर देती है और इसीलिए ओरियन जख्मी होकर गिर जाता है और इसके लिए वो आर्टिमस और अपने भाई को कभी भी माफ नहीं करता है। तो ये सुनकर जान कहता है, हाँ बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत ही सैड स्टोरी है। फिर सनम आसमान में जान को ओरियन स्टार बताती है और फिर वो बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और फिर पता ही नहीं चलता है कब रात गुजर जाती है और दिन निकल आता है। तो सनम ये सब देखकर घबरा जाती है कि वो रात भर जान के साथ थी, इसलिए वो सीधे झूले से कूद जाती है जिस वजह से जान सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर वो वहां से मिस्टर जान आई एम सॉरी कहकर भाग जाती है। फिर सनम टेंट पर पहुंच जाती है तो अयान उसे बताती है, सनम तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। तो सनम कहती है, बाप रे क्या? फिर वो उनसे जाकर मिलती है। इतने में ही जान भी वहां पर आ जाता है और जान कंटिन्यूसली सनम को देखता है और सनम भी जान को, इसलिए मिल्की वे, निहात और मुजो को शक होने लगता है। फिर सेट पर एंट्री होती है आर्लिन और पोलन की। वो दोनों भी बिल्कुल विलन का अवतार बनाकर सेट पर पहुंचती है। फिर पोलन हमेशा की तरह जान को चिपकती है, इसलिए सनम को ये सब बड़ा ही अजीब लगता है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर पोलन जान से कहती है, जान मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहती हूँ। जान कहता है, ठीक है ना, चलो करते हैं बात। तो पोलन कहती है, जान मुझे बताओ, हमने कई साल एक साथ बिताए हैं, तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? तो जान कहता है, ऑफ कोर्स है। तो पोलन कहती है, मैं जानती हूँ जान कि सनम तुम्हारे आसपास रहती है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो नेबरहुड में रहती है। तुम एक नेबरहुड की लड़की से मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो जान? तो सनम ये सब पेड़ के पीछे छिपकर सुन रही होती है। तो पोलन कहती है, जान आंसर करो, बताओ क्या वो एक सही लड़की है दोस्ती के लिए? क्या वो तुम्हारे लिए सही है जान? और जान बाकी चीजें तो रहने ही दो, तुम वो एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं है और आखिर में क्या होगा? हाँ, उसका दिल भी टूट जाएगा क्योंकि तुम उसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते। तो ये सब सनम पेड़ के पीछे छुपकर सुन लेती है। पोलन कहती है, जान तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है, हम लोग कहा और वो कहा। अगर तुम इस रिलेशनशिप में रुकना चाहते हो तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन हम कल तक साथ वक्त गुजारते हैं। फिर उसके बाद तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कौन चाहिए और कौन नहीं। तो जान कहता है, ठीक है। और फिर ये कॉन्वर्सेशन सुनकर सनम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जान पोलन से कहता है, पोलन मैं सब खत्म करना चाहता हूँ और ये बात आखिरी है बस, इससे तुम जितना जल्दी समझ लोगी ठीक होगा तुम्हारे लिए। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो अयान और उस्मान से कहती है, अब जंग होने वाली है, मैं लड़ूंगी, तैयार हो जाओ सनम उस पोलन से लड़ने के लिए। तो उस्मान कहता है, सनम तुम ये क्या बोल रही हो? तो सनम कहती है, अगर जान मेरा नहीं हुआ तो मैं पोलन का भी नहीं होने दूंगी, अभी दिखाती हूँ उसे। फिर सीन सेट पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम जान के बाजू में आकर बैठ जाती है और दोनों का शुरू हो जाता है। इसलिए उस्मान की एड खत्म होने पर भी जान उसे कट नहीं कहता है। जान और सनम कपल वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं, वो भी सेट पर सबके सामने। मिल्की वे, निहार, डेरेन, उस्मान, पोलन सब लोग उनकी ये हरकतें नोटिस करते हैं। फिर सनम जान के लिए पानी लेने चली जाती है और आते आते पोलन पर पानी गिरा देती है। फिर शूट स्टार्ट हो जाता है और मुजफ्फर स्टेज पर आकर सब भनका कर देता है, ये कहकर कि प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं इससे अच्छा करूंगा। फिर जान और सनम को साथ देखकर पोलन को इतनी जलन होती है कि वो वहां से उठकर सीधे घर चली जाती है और यहीं पर पोलन को घर भगाओ मिशन टेम्परेरी पूरा हो जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या सनम पोलन को परमानेंटली जान के जिंदगी से निकाल पाएगी? और निकालेगी भी तो कैसे? क्या पोलन जान का पीछा छोड़ देगी? तो आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।